बिहार में वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आया है। बिहार में वक्फ बोर्ड ने भारतीय संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पिछले कई सालों से जमीन के एक हिस्से पर रहने वाले लोगों को यह फरमान सुना दिया कि अब जमीन छोड़कर चले जाओ। वक्फ ने कहा कि यह जमीन कब्रिस्तान की है और वक्फ का इस पर अधिकार है। गौरतलब है कि यह फरमान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुनाया है और साथ ही 30 सितंबर तक जमीन को खाली करने का आदेश दिया है और ऐसे में यहां कई पीढ़ियों से रहने वाले लोग अब अपनी जमीन, अपना घर और अपना परिवार बचाने के लिए यहां इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना घर और अपना घर द्वार कभी नहीं छोड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। सोचिए जरा कि आप जिस घर को अपना कह रहे हैं, जिसमें आपके बाप दादा ने अपना जीवन गुजारा हो, आपके बच्चों का पालन पोषण हो रहा हो, ऐसे में अचानक से आपको यह कह दिया जाए कि अब तक आप जिसे अपना घर कह रहे थे वो आपको छोड़कर जाना होगा। वो आपका घर नहीं बल्कि किसी और का है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस जमीन पर आपने अपना घर, अपना मकान बनाया हुआ है, वो जमीन आपकी नहीं बल्कि कब्रिस्तान की जमीन है और अब आपको ये घर बार छोड़कर, ये जमीन छोड़कर चले जाना होगा। तो सोचिए जरा कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। इस बात को सिर्फ सोचने भर से माथे पर पसीना आ जाता है, तो जिसके साथ ये वाकई घटना घटी हो उसके ऊपर भला क्या बीत रही होगी। ये वाकया घट रहा है हमारे आपके बिहार की राजधानी पटना से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए फतुहा के एक गांव गोविंदपुर में। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड गोविंदपुर गांव में सालों से बसे लोगों के पास एक नोटिस भेजता है। इस नोटिस के अनुसार यहां बसे लोगों को 30 दिनों के भीतर अपनी जमीन, अपना घर बार छोड़कर वहां से चले जाना होता है और इसकी अंतिम तारीख रखी जाती है 30 सितंबर 2024। गौरतलब है कि इस गांव में बसे लोगों में से 95% हिंदू परिवार के लोग रहते हैं। अब इन परिवारों के सामने वक्फ बोर्ड की मनमानी परेशानी का सबब बन रही है। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि गोविंदपुर गांव में छोटा सा कब्रिस्तान है, वहां मुसलमानों की आबादी हुआ करती थी और प्लॉट नंबर 217, 219 और 199 पर विवाद है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि साल 1959 में उस समय के हिंदू जमींदार रहे बिहारी लाल तिवारी ने 21 डिसमिल जमीन वक्फ को दे दी थी। इसमें से 12 डिसमिल जमीन बाजार समिति ने अधिग्रहण की थी। इसका मुआवजा भी बिहारी लाल तिवारी ने लिया था, लेकिन वक्फ का आरोप है कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से इस जमीन की खरीदारी की है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा तो ये यानी पीड़ित पक्ष रिलीफ मांगने के लिए हाईकोर्ट की ओर चला गया था और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद उल्लाह के अनुसार हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि यह सिविल का मैटर है, अतः आप लोग लोअर कोर्ट में जाकर अपील कीजिए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 4 सितंबर 2023 को यानी कि आज से लगभग एक साल पहले गोविंदपुर की 19 डिसमिल विवादित जमीन को लेकर एक याचिका बिहार हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इसके बाद पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार 20 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यह रैयती और खतियानी जमीन है, लेकिन इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने इस जमीन से अपना बोर्ड, अपना नोटिस बोर्ड नहीं हटाया और अब वक्फ बोर्ड ने यहां बसे लोगों को एक नोटिस जारी कर जमीन को खाली करने का फरमान सुना दिया। इस फरमान को सुनाए जाने के बाद 30 सितंबर तक गोविंदपुर के लोगों को जमीन खाली करने की आखिरी तारीख दी गई है। गौरतलब है कि यह जमीन कब्रिस्तान की जमीन बताई जा रही है और इसको कब्जे में लेने के लिए बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरी मुस्तैदी के साथ इसको अपनी जमीन के रूप में हथियाने में लगी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहां के स्टेशन रोड पर भी वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जता रहा है। आपको बता दें कि जहां आज वक्फ बोर्ड जिस अधिकार के तहत गोविंदपुर में बसे लोगों को अपने घरों से भाग जाने को कह रहा है, उन्हें छोड़कर चले जाने को कह रहा है, वो अधिकार उसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने दिए थे। साल 1995 में जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस समय मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में, अपनी सरकार के पक्ष में, अपनी
साथ ही साथ पार्टी के पक्ष में लाने के लिए साल 1954 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किए गए थे और वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर साल 2013 में जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। उस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में और भी नए बदलाव करते हुए वक्फ बोर्ड को और भी अधिक अधिकार दे दिए और यह अधिकार दे दिया कि वो मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर एक बार वक्फ बोर्ड के नाम की मुहर लग जाएगी तो वो संपत्ति हमेशा के लिए वैसी ही वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको यहां बता दूं कि पूर्व की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को न सिर्फ असीमित ताकत दी थी बल्कि वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा भी दिया गया है। यहां तक कि वक्फ बोर्ड को यह भी अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है कि वह संपत्ति वक्फ की है अथवा नहीं। यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना बताते हुए उस पर दावा करे, उस पर अधिकार करे, तो उस दावे या अधिकार के विरुद्ध जाकर इसके फैसले के खिलाफ न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इसे दी जा सकती है। यानी वक्फ जिस जमीन या प्रॉपर्टी को अपना कह दे वो वक्फ की हो जाएगी, पूरी तरीके से उसकी मनमानी चलेगी। पूरे देश की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन केवल अपने बिहार में ही अगर हम देख लें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में वक्फ बोर्ड के पास अरबों की कीमत वाली लगभग 6 से लेकर 7,000 एकड़ की जमीन अकेले वक्फ बोर्ड के पास है। वहीं पूरे देश की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के ही अनुसार 8 लाख एकड़ से अधिक की जमीन वक्फ बोर्ड के पास दर्ज है। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी को रोकने और पूरे भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा बीते संसद सत्र में 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया गया था, जिसमें 40 छोटे बड़े संशोधन करने के प्रस्ताव रखे गए थे। इस विधेयक में जिन 40 संशोधनों के प्रस्ताव रखे गए थे उनमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने, गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में है वो ये है कि एक विशेष अधिकार को हटा दिया जाए। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में जोड़े गए पूर्व के संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड को जो यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी संपत्ति को जांच सकता है कि वह संपत्ति वक्फ की है अथवा नहीं, उसे इस नए संशोधन विधेयक के तहत हटाने की बात कही गई है। इसके साथ ही यह नया संशोधन केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो वक्फ बोर्ड का पंजीकरण, उसके खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन कर सकता है। साथ ही इस एक्ट के तहत राज्य सरकार किसी भी समय वक्फ के खातों का ऑडिट करवा सकती है। साथ ही यह बिल केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट करवाने का भी अधिकार देती है। ऐसे में लाजमी है कि जो वक्फ बोर्ड सालों से अनेकों जमीनों पर घाघ की तरीके से कब्जा जमाए बैठा है, उसे अपने अधिकारों को सीमित करना होगा। हालांकि इसमें नुकसान उन चुनिंदा लोगों का है जो भोले भाले गरीब मुसलमानों के नाम पर अपनी जेबें भरते हैं और अपनी सियासत खेलते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स की राजनीति खेलने वाले विपक्षी दलों को यह संशोधन रास नहीं आ रहा है और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गोविंदपुर जैसे न जाने और भी कितने गांव होंगे अपने बिहार में या फिर पूरे देश में, या तो वो वक्फ बोर्ड की मनमानी का शिकार हो रहे होंगे या फिर होने वाले होंगे। साथ ही यहां उन लोगों को भी जरा कुछ बोलना चाहिए जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को पाठ पढ़ाते हैं और उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि किस तरह से गोविंदपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करते हुए अपने घरों में रहने वाले जिंदा हिंदू लोगों को हटाकर उन्हें बेघर करके वहां मरे हुए लोगों के शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान बनाने के लिए यह मनमानी कर रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मनमानी और गोविंदपुर गांव के लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? इस बारे में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। लेकिन इस मुद्दे से अगर आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो जरा उर्दू के शायर रहे राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों को, इस शेर को जरा सुनते जाइएगा और इसे जहन में रखिएगा कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है,
लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।